नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वर। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, तुला राशि शनिदेव के ढैया का प्रभाव समाप्त हुआ है। शनिदेव दरअसल 5 जून 2022 को वक्री होंगे अपने कुंभ राशि में, और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी गति बदल जाती है, यानी सीधी न चल के वो उल्टी चाल चलने लगते हैं। और वक्रगत होने के कारण से ही शनिदेव कुंभ राशि से आपके मकर राशि में वापस संचार करेंगे, चलने लगेंगे, और 12 जुलाई को ये मकर राशि में पुनः वापस आएंगे। मकर राशि में आते ही तुला राशि वालों के जीवन में फिर से ढैया का समय स्टार्ट हो जाएगा। ये दरअसल 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे और 141 दिन ये टोटल समय अवधि होगा। यदि मकर राशि की बात की जाए, तुला राशि वालों की बात की जाए, तो जब मकर राशि में शनिदेव आएंगे तो ढैया प्रारंभ हो जाएगा। शनिदेव एक राशि में दरअसल 30 महीने लगातार कंटिन्यू चलते हैं। कई बार वक्री होते हैं और मार्गी होते हैं, और इस कारण से कई बार समय थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, और कई बार थोड़े बहुत कम समय में भी ये अपने राशि को क्रॉस करते हैं, यानी कि एक राशि में इनका भ्रमण काल समय होता है। तुला राशि में जब ढैया का प्रारंभ होगा, क्यों होगा? क्योंकि शनिदेव वक्री होंगे, और जब वक्री होंगे उल्टी चलेंगे चाल, तो वापस अपने पुनः पिछली राशि में वो राशि परिवर्तन करेंगे, गोचर करेंगे। तुला राशि वालों के जीवन में वक्रगत अवस्था में शनि के क्या प्रभाव होते हैं, उसे आज आपको विस्तार से बताएंगे। कार्यक्रम में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। शनिदेव के द्वारा शशक नाम का राजयोग बनता है। शशक शब्द का मतलब होता है शासक, प्रशासक, प्रशासनीय पावर। शनिदेव हमारे जीवन में इस तरह के एक पावर को एक्टिवेट करते हैं। शनि की क्या पोजीशन होती है, कब और किसकी क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको हमारे साथ सीधे बातचीत करने का तरीका भी बताएंगे आपको। दरअसल तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे तो एक तरह से काउंटडाउन आपका शुरू हो जाएगा, और 12 जुलाई को शनिदेव पूर्णतया मकर राशि में गोचर कर जाएंगे, संचार कर जाएंगे। मकर संक्रांति शनि का हो जाएगा। स्वग्रही होंगे दोनों ही राशि, मकर राशि, कुंभ राशि। शनिदेव का अपना राशि है। मकर राशि में आने के बाद तुला राशि के जातकों के जीवन में यदि तुला राशि से देखा जाए तो 4-10 का योग बनता है, यानी कि आपके राशि से चंद्रमा चौथा हो जाता है, और चंद्रमा से जब शनि से जब चंद्रमा 10वें भाव में आते हैं तो गोचर में इनके प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़े से कह सकते हैं कि कुछ नकारात्मकता का बढ़ावा होने लगता है। ऐसे समय में चतुर्थ और 10वें भाव का एक प्रभाव जब बनता है, चंद्रमा और शनि का गोचर ट्रांजिक्शन जब होता है, तो ऐसे समय में आपको ध्यान ये रखना है कि चतुर्थ भाव का मतलब होता है भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधा, बैंक बैलेंस, यानी कि आपके बैंक में बैलेंस में, आपके रहन सहन में, आपके सुख सुविधाओं में शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का, इस गति परिवर्तन का सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। 10वां भाव होता है जब 10म चतुर्थ का शनि चंद्रमा का एक संयोग होता है, तो यहाँ पर कई बार हमें पैतृक विरासत, पिता के साथ हमारे जो संबंध होते हैं, और हमारे कारोबार, हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर हमें तमाम तरह की विघ्न बाधाओं का हमें सामना करना पड़ता है। नकारात्मक इसके प्रभाव हो जाते हैं। हालांकि तुला राशि शनिदेव का उच्च राशि माना जाता है, और शनिदेव का जो प्रभाव होता है, शनिदेव की जो दृष्टि के कारण से ही 10वें भाव को कहीं ना कहीं
प्रभावित कर देता है। 3, 7 और 10 शनि की दृष्टि होती है, यानी कि दसम भाव को वक्र दृष्टि के कारण से ही इसे ढैया कहा गया है। शनिदेव की दृष्टि में ही सारी दोष होती है, और जब दृष्टि दसम भाव में पड़ती है तो इसी वजह से हमारे कार्यक्षेत्र के अंदर हमारे पिता के स्वास्थ्य सेहत में प्रभाव पड़ता है। बेवजह पैतृक विरासत के अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होने लगता है। और चंद्रमा के ऊपर भी शनिदेव की जब वक्र दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसे समय में कई बार मानसिक स्थिति जो होता है, मानसिक स्तर जो होता है व्यक्ति का, वो कहीं ना कहीं डामाडोल होने लगता है। उसके मन में तमाम तरह की नकारात्मकताएं हावी होने लगती हैं। डबल माइंडेड होता है व्यक्ति, और व्यक्ति के जीवन में कई बार वो मानसिक रूप से डिफीट होता है। छोटी छोटी अपने कार्यों के प्रति भी उसे बेवजह दिमागी टेंशन, तनाव होने लगता है। कई बार कार्य तो करता है पर उसे मन में एक संशय बना रहता है कि मेरे इस कार्य का मुझे सफलता मिलेगा, श्रेय मिलेगा, नहीं मिलेगा। और कई बार बेवजह भी व्यक्ति अपने भावनात्मक व्यवस्था को, चीज़ों को सोच सोच कर कि वो एक तरह से हैंग होता है, एक तरह से वो बेवजह तनाव युक्त होता है, और इसी कारण से ही इसे ढैया कहा जाता है। दरअसल ढैया के समय अवधि के अंदर 2 तरह के ढैया होते हैं। एक तो 6-8 का एक प्रभाव बनता है, और एक होता है 4-10। 4-10 में सबसे बड़ा जो दोष माना जाता है, क्यों दोष इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें शनिदेव की वक्र दृष्टि दसम होने के कारण से ही, दसम भाव पर पड़ने के कारण से ही व्यक्ति के कारोबार, कार्यक्षेत्र, पैतृक विरासत, अपनी कार्य करने की कुशलता, आपकी कार्य क्षमता में तमाम तरह के विघ्न बाधाओं का आपको अचानक सामना करना पड़ता है। और इसीलिए कहते हैं कि ढैया आ गया। 2 तरह के ढैया होते हैं और दोनों अलग अलग प्रभावकारी होते हैं। षडाष्टक होता है जो आपके सेहत, स्वास्थ्य, जान माल के लिए खतरा करता है, लेकिन 4-10 जो होता है वो आपके करियर, कार्यक्षेत्र, आपकी तमाम तरह की उपलब्धि, आपकी पराक्रम, आपके ब्रह्म वर्चस्व को नष्ट करता है, आपके तौर तरीके, आपके व्यापारिक डीलिंग को खराब करता है। कई बार आप देखेंगे कि अच्छा खासा व्यापार चल रहा होता है और अचानक कुछ ऐसे संबंध उसके विच्छेद होते हैं, संबंधों में कमी आती है, और जिसके कारण से उसके व्यापार में रुकावट आ जाती है। व्यक्ति बेवजह परेशान होने लगता है, और तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो उन चीज़ों को नहीं बना पाता है, चूँकि वक्र दृष्टि का एक तरह से वो प्रभाव झेल रहा होता है। अब ऐसे समय में क्या करना चाहिए आदमी को? क्या डरना चाहिए? क्या परेशान होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुला लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर और कुंभ लग्न, इन लग्नों में शनिदेव बेहद सकारात्मक हो जाते हैं। तुला राशि हो, मकर राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कन्या राशि के अंदर शनिदेव का एक विशेष कृपा दृष्टि, विशेष प्रभाव, एक सकारात्मकता वातावरण बनने के कारण से तुला राशि वालों को ऐसे समय अवधि में और जागरूक होकर के विशेष परिश्रम, ताकत, ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। आप इसे असफलता ना कहकर इसे आप विशेष सफलतादायक समय भी इसे अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके अंदर अंतःकरण में एक जागरूकता होनी चाहिए। अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता होती है, और यदि आप दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ अपनी तमाम योजनाओं को, जो आपके बिगड़ रहे हैं उन योजनाओं को भी यदि सकारात्मकता के साथ आप उसे फुलफिल करें, उसे कंप्लीट करें, तो आपको निश्चित रूप से वहाँ पर शानदार सफलता की प्राप्ति हो जाती है। शशक नाम का एक बेहद शानदार राजयोग भी बनता है शनिदेव के माध्यम से। हमारे जन्म पत्रिका के अंदर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव, यानी इन्हें केंद्र स्थान माना जाता है, और इन भावों के अंदर जब शनिदेव तुला राशि में, मकर राशि, कुंभ राशि में जब विराजमान होते हैं, तो यानी कि या तो स्वग्रही हो जाते हैं या फिर वो उच्च राशि के होते हैं। तो उच्च राशि के होने के कारण से शशक नाम का राजयोग बन जाता है, और ये राजयोग ऐसा होता है कि इसमें आदमी के अंदर प्रशासनिक पावर होता है,
न्यायिक दंडाधिकारी बनता है, सरकार के साथ सीधे सीधे संबंध जुड़ता है। और जब गोचर में कुछ समय अवधि के लिए इस तरह का ग्रह संयोग बनता है तो वहाँ पर भी व्यक्ति अपने जीवन में एक विशेष धन धान्य परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ता है, नई समृद्धि को अपने जीवन में जोड़ता है। और ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है जो चिरकाल तक उसके कार्यों की, योजनाओं की निरंतर जनमानस को विशेष लाभ मिलता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति देखते ही देखते अपने परिवार में, कुल में, अपने नगर में, अपने देश में, अपने संपूर्ण विश्व में उसे एक ऐसी प्रसिद्धि मिल जाती है जिससे उसके तमाम दुनिया में फॉलोवर हो जाते हैं, तमाम तरह के सुख सुविधाएं, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य की उसके जीवन में भरमार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, सदैव सत्य बोलने की अपनी एक संकल्प शक्ति को अपने जीवन में प्रदर्शित करता है। और शशक नाम का जब राजयोग बनता है तो ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, मेहनत निरंतर अपने जीवन में करने के लिए संकल्पित रहता है। और जब वो कठिन परिश्रम करता है तो निश्चित रूप से उसे उसके सफलता की पूरी यश, कीर्ति, गुणगान उसे संपूर्ण जीवन काल में प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव से सहज कोई भी ग्रह नहीं है। शनिदेव की जब कृपा होती है तो रंक भी जो है ना, राजाओं का अनुभव करता है, राजा बन जाता है, राजश्री ठाठ बाट उसके जीवन में उसे प्राप्त हो जाते हैं। शनिदेव का हमारे जीवन में सदैव कृपा होता है। बस जब हम गलत करते हैं या हम सही निर्णय नहीं करते हैं, हम अन्याय का साथ देते हैं, तो आप समझिए कि शनिदेव की कृपा आपके जीवन से दूर हो गई। इसीलिए आपको आपके जीवन में गलत कार्यों में आपको मज़ा आ रहा है, गलत निर्णय करने पर आपको संतुष्टि मिल रही है और आप अपने जीवन में अपने मार्ग से भटक रहे हैं। इसीलिए शनिदेव को कहा गया कि कर्म फलदाता। अब कर्म क्या है? तो कर्म हमारे कर्मों का ही हमें फल मिलता है। इसमें शनिदेव का कोई विशेष रोल नहीं होता है। यदि हम गलत कर रहे हैं तो कर्म गलत है तो फल भी तो गलत ही होगा। इसलिए शनिदेव का जो सहजता भाव है, शनिदेव की कृपा है, जब होता है तो मूकम करोति वाचालम, यानी कि एक गूंगा आदमी भी बोलने की प्रयास करता है और धीरे धीरे बोलने लग जाता है। हनुमान जी और शनिदेव ये दोनों ही ऐसे, शनिदेव ग्रह हैं और हनुमान जी देवता हैं। इन दोनों की कृपा से पंगुम लंघयते गिरिम, यानी कि एक विकलांग व्यक्ति भी, दिव्यांग व्यक्ति भी बड़े से बड़े पर्वत को लांघ जाता है, उसे क्रॉस कर जाता है, हिमालय पर्वतारोही बन जाता है। तो तुला राशि का अगले 141 दिनों का हमने संपूर्ण आपको विश्लेषण बताया है। कॉन्फिडेंट रहें, शनिदेव की आपके ऊपर कृपा है और सदैव बनी रहेगी। हमारी आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारी, जन्म पत्रिका विश्लेषण हमारे तरफ से आपको बताया जाएगा और निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।